Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so all of you are fine. बेटा जी आज हम लोग सोशल स्टडीज़ पढ़ेंगे ग्रेड 7 की। यूनिट नंबर 8 है हमारा ओशन एंड सीज वेव्स टाइड्स एंड करंट्स। बेटा जी चैप्टर नंबर 8 में ओशन एंड सीज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें समंदर ने ज़मीन के 3 हिस्सों को कवर किया हुआ है। ये बहुत वसी और गहरे और फैले हुए हैं। इनका पानी ज़्यादातर नमकीन होता है। समंदर बहुत सारी इकसाम के जानदारों मसलन पौधों और जानवरों के रहने की जगह है, जिनमें से कुछ को तो अब तक ईजाद किया जा चुका है और कुछ को ईजाद नहीं किया जा सका। इसी मामले में साइंसदानों का कहना है कि अगर समंदर का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क कर दिया जाए तो पीछे समंदर के फर्श पर 56 मीटर मोटी नमक की तह बाकी बचती है। नेक्स्ट बेटा जी इसमें हम लोग देखेंगे कि समंदर का वो हिस्सा जो ज़मीन के साथ मिलता है इसको सीज कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सी और ओशन के दरमियान क्या फ़र्क होता है। तो ओशन निस्बतन बड़ा होता है और निस्बतन ज़्यादा गहरा होता है, जबकि सी निस्बतन कम गहरा होता है और इसका पानी जो है वो गर्म होता है। वो ज़मीन जो समंदर के साइड्स पर होती है इसको हम लोग साहिली इलाका बोलते हैं, यानी कोस्टल एरिया। सी और ओशन दोनों का पानी हमेशा ही हरकत में रहता है, ये कभी भी साकिन नहीं होता और इसी हरकत की वजह से लहरें और बरकी करंट पैदा होते हैं। नेक्स्ट बेटा जी इसमें देखेंगे वेव्स यानी लहरें। सतह पर पानी के उतार चढ़ाव से लहरें पैदा होती हैं। नीचे बेटा जी डायग्राम में भी नज़र आ रहा है आपको कि पानी जो है वो पहले ऊंचाई की तरफ जाता है फिर नीचे वापस आता है। इसी पानी के उतार चढ़ाव को से जो है वो लहरें पैदा होती हैं। खुले पानी की सतह पर हवा के बहाव से लहरें पैदा होती हैं, यानी हवा का बहाव जो है वो लहरों पर असरअंदाज होता है। ताकतवर या तेज़ हवाओं से बड़ी और ऊंची लहरें पैदा होती हैं, यानी हाई वेव्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं, जो कि इंसानों कश्तियों को दूर फेंक सकती हैं। ये लहरें साहली इलाकों में ज़मीनी कटाव का भी बाइस बनती हैं। नेक्स्ट बेटा जी इसमें है टाइड्स। टाइड्स को हम लोग मद्दोजज़र के साथ रहना भी बोल सकते हैं, या इनको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं बड़ी लहरों की सेंस में। अगर आप लोग कभी कराची गए हों और कराची के बीच पर आपको एक पूरा दिन गुजारने का मौका मिला हो तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ ताकतों के साथ पैदा होती हुई लहरें जो होती हैं वो आपको नज़र आ रही होती हैं। और आप ये भी नोटिस करते हैं कि समंदर जो है वो मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो बर्ताव करता है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारा दिन जो है वो समंदर एक ही तरह से बिहेव करेगा, यानी उनका जो बिहेवियर है वो टाइम टू टाइम दिन में भी चेंज होता रहता है। बाज़ औक़ात ताकतवर लहरें जो हैं वो साहिल समंदर के किनारे तक आकर वापस जाती हैं। ये लहरें कशिश शकल की वजह से पैदा होती हैं। चाँद ज़मीन से ज़्यादा करीब होता है, इसलिए इसकी कशिश शकल जो है वो सूरज से ज़्यादा होती है। नीचे बेटा जी ये डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है, मून है, ग्रेविटेशनल पुल है और हाई टाइड साइड है और लो टाइड साइड है, यानी वो जगह जहाँ पर आपका चाँद और ज़मीन जो है वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में है जो कशिश शकल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और पानी की जो हरकत है वो चाँद की तरफ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं हाई टाइड। बाकी जो नॉर्मली औकात होते हैं जिनमें जो है वो चाँद और ज़मीन एक दूसरे के सामने नहीं होते हैं, तो ऐसी सूरत में है जो टाइड्स क्रिएट होती हैं वो लो टाइड्स होती हैं। नेक्स्ट बेटा जी इसमें है बरकी करंट। इनको हम लोग रेले भी बोलते हैं, यानी करंट्स, तो इनको हम लोग रेले भी बोलते हैं या फिर बरकी करंट भी बोलते हैं। पानी का ख़ास सिमत में मुस्तकिम बहाव जो होता है वो बरकी करंट कहलाता है। बरकी करंट के लिए हमारे पास 2 इकसाम है आगे, सतही बरकी करंट और गहरे समंदर का बरकी करंट। सतही करंट जो होता है वो हवा की वजह से पैदा होता है, यानी
समंदर की सतह पर जो पानी बह रहा होता है वो जो उस पर जो करंट बन रहा होता है वो हवा की वजह से बनता है और हमेशा ये उफ़क़ी तौर पर ही बहता है, यानी हॉरिजॉन्टली ही बहता है। ये आम तौर पर 100 मीटर से कम गहरा होता है। गहरे समंदर का जो बरकी करंट है वो टेम्परेचर और पानी के नमकियात की वजह से पैदा होता है। पानी सतह समंदर पर गर्म और कम नमकीन होता है, जबकि गहराई में पानी ठंडा और ज़्यादा नमकीन होता है। नेक्स्ट बेटा जी इसमें है ठंडा और नमकीन पानी नीचे की तरफ जाता है और ये इर्द गिर्द के पानी से ज़्यादा भारी होता है। ये हरकत जो है वो गर्म पानी और ठंडे पानी के करंट को पैदा करती है। ताकतवर बरकी करंट जो होता है उसमें इतनी वो ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ को घसीट कर दूर तक लेके जा सकता है, दरिया के किनारे से समंदर की तरफ। नेक्स्ट बेटा जी इसमें है बरसगीर के आसपास बरकी करंट अपने सिमत को मौजूदा हवाओं के साथ बदलता है। गर्मी में हम लोग अगर नोटिस करें तो जब मानसून की हवाएं जो हैं वो जनूब की तरफ से चलती हैं तो बरकी करंट बाएं से दाएं या घड़ीवार हरकत करता है। घड़ीवार यानी क्लॉकवाइज हरकत करना शुरू हो जाता है। सर्दियों में जब हवा शमाल मशरिक से चलती है तो बरकी करंट जो है वो घड़ी की सुई के मुखालिफ हरकत करता है। इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। समंदर में पानी की जो ये हरकत है हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। बरकी करंट अपने इर्द गिर्द के टेम्परेचर को भी दुरुस्त करता है। इसके अलावा जो समुद्री और ज़मीनी हवाओं को भी पैदा करता है। लहरें जो हैं वो ज़मीनी कटाव में आसानी पैदा करती हैं। लहरों की मदद से हम लोग समुद्री बिजली घर के ज़रिए जो है वो बिजली भी पैदा कर सकते हैं। बेटा जी यही हमारी रीडिंग थी। मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से आपको क्लियर किए जा सकें। आपने इसे अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। आपको जितना भी जो है वो ग्रीन कलर में हाईलाइट की हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपने ऑब्जेक्टिव इसी के थ्रू करनी है। नेक्स्ट बेटा जी हमारे हैं वर्ड मीनिंग्स। टाइड्स मद्दोजज़र के साथ रहना, स्पेशिस मखलूक, डिपॉजिट अमानत रखना, इरोजन ज़मीनी कटाव, हर ज़ोर से फेंकना, सर्च चढ़ना, रिज पहाड़ी या उभरी हुई ज़मीन, ट्रेंचिस खाई बनाना, बल्ज उभार, ग्रेविटी कशिश शकल, करंट्स रेले कोस्टल साहिली, प्रिवेलिंग आम वेरिएशन तब्दीलियाँ। बेटा जी यही आज का हमारा टॉपिक था। आपने ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं इनको अच्छे तरीके से अपनी याद करना है और अपनी नोटबुक्स पे भी नीटली राइट डाउन करना है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। स्टे होम, सेव लाइव्स। अल्लाह हाफिज़।